दिक्कत है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? इस चीज को अंडरस्टैंड उस पे अल्लाह ताला अपनी साइंस अपनी अलामत के बारे में बात कर रहा है कि दुनिया और ज़मीन को हमने किस तरह से बनाया है। एलिमेंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बल्कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि और मैंने कुरान को आसान लफ्जों में नाजिल किया है। कोई इसे समझने वाला जिंदगी जीने का क्या तरीका है, अपने खानदान वाले के साथ में क्या हकूक है, वालिदैन के क्या हकूक है, पड़ोसियों के साथ क्या हकूक है, कोई लेन देन करे तो कैसे करे, ये सब चीज के लिए समझने के लिए कोई साइड सोचता कि अगर मेरे अंदर में डॉट परसेंट भी अगर अच्छाई अगर आज है तो बिकॉज ऑफ इस्लाम। अगर मैं इस्लाम को अलग कर दूं तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि whenever you find a very complex topic we are not able to get, we will come into touch with the scholars. Otherwise rest of the things are very simple to Who have given you the right to explain this Quran? Allah has given the right. Yeah, Allah says वलक़द यस्सरना al-Quran फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान बनाया है, क्या कोई है इससे नसीहत उलमा से ही पढ़ रहे हैं। हम जो भी कोट कर रहे हैं उसका मीनिंग उसका तफसीर हम उलमा से ही पढ़ रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि उलमा खुद की बात कर रहा है या कुरान की बात कर रहा है। क्यों you're not ulama, you're not alim. So my first question is for you that कि लोगों ने कुरान को सिर्फ आलिम के लिए ही महदूद कर दिया और आम लोग कहते हैं कि ये मेरा कोई इससे नाता नहीं, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उलमा के लिए कर दिया। तो आप इसमें क्या कहेंगे? इस चीज से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। बल्कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि और मैंने कुरान को आसान लफ्जों में नाजिल किया है। कोई इसे समझने वाला ऐसे ऐलान कर अल्लाह ताला। इसका मतलब है कि ये कुरान सबके लिए है, समझने के लिए है। और हम इतने दूर है, आलिम पे का डिपेंडेंट है, तो जब हम कुरान की दावत जब गैर मुसलमान को देंगे, किताब जब गैर मुसलमान को देंगे, तो वो तो और भी इसको नहीं समझेंगे। वो सोचेंगे कि मेरे पास में कोई आलिम आएगा, मुझे समझाएगा, तब जाके मैं समझूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला कुरान को समझने को कह रहा है, आसान लफ्जों में है बिल्कुल। जिस जगह पे हमें लगता है, जिस जगह पे कि नहीं समझ में आ रहा है, उस जगह हम आलिम से डिस्कस करेंगे। जिस जगह पेचीदा कोई कॉम्प्लेक्स मैटर आ जा रहा है, whenever you finding any complex topic we are not able to get, we will come into touch with the scholars. Otherwise rest of the things are very simple to understand. उस पे अल्लाह ताला अपनी साइंस अपनी अलामत के बारे में बात कर रहा है कि दुनिया और ज़मीन को हमने किस तरह से बनाया है, जिंदगी जीने का क्या तरीका है, अपने खानदान वाले के साथ में क्या हकूक है, वालिदैन के क्या हकूक है, पड़ोसियों के साथ क्या हकूक है, कोई लेन देन करे तो कैसे करे, ये सब चीज के लिए समझने के लिए कोई साइंस या किसी आलिम की जरूरत नहीं है। ये तो हम पढ़ेंगे, समझते चले जाएंगे। अल्लाह ताला उस कुरान में बार बार अपनी अलामतों के बारे में कर रहा है, साइंस के बारे में बात कर रहा है, जिसको हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे अल्लाह उतना करेक्ट हो जाएंगे। जहां पे कॉम्प्लेक्स थिंग, आई डोंट थिंक एनी कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन दिस कुरान, बट इफ यू थिंक दैट सम कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर कमिंग इन द कुरान, देन यू शुड कंसल्ट विद आलिम। नतीजा ये हो रहा है कि लोग इस तरह के माइंडसेट से क्या हो रहा है कि लोग आज तक कुरान से करीब नहीं जा रहे, कुरान को पढ़ते ही नहीं, समझ के बस तिलावत करते हैं। हाँ, मानता हूँ कि तिलावत एक अलग फायदा है, लेकिन तिलावत अल्लाह ताला सिर्फ तिलावत के लिए कुरान नाज़िल नहीं किया है, वो हमारी जिंदगी की रहनुमाई के लिए किया है। तो हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तो वो दिन आएगा नहीं। और हम लोग मस्जिद पे जाते नहीं है, और जब जुमा जो तकरीर होता है उसमें आलिम लोग ज्यादातर रिपीट करते हैं एक ही चीज को, तो लोग बड़े बड़े सोते हैं। तो कुरान को वी हैव टू रीड, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू असेस द कुरान। तो मैं ये सोचता हूँ कुरान को हर किसी को पढ़ने की चाहिए, और अल्लाह ताला कह भी रहा है। और अगर हम ही खुद दूरी बना लेंगे तो गैर मुसलमान को हम कैसे कुरान की दावत देंगे, है ना? बिल्कुल सर। अब इसमें हम सर कुछ लोग हमें कहते हैं सर कि तुम जो है ना कुरान को क्यों कर रहे हो एक्सप्लेन, who have given you the right to explain this कुरान? Allah has given the right. Yeah, तो हमने क्यों you're not ulama, you're not alim. तब मेरे ज़हन में आता, अच्छा that Allah has given, not me, every Muslim who said la ilaha illallah, everyone have right to say. क्यों कि अल्लाह says वलक़द यस्सरना al-Quran फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान बनाया है, क्या कोई है इससे नसीहत हासिल करने वाला? सर, और सर अल्लाह ये बात नहीं बोल रहे हैं, 2 बार नहीं 3 बार 4 बार कह रहे हैं तो सूरह क़मर में। दैट मींस कि अल्लाह ने खुद ही कह रहा है कि कुरान को आसान बनाया है। और अल्लाह ऐड ऑन, अल्लाह कहते हैं हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन हुदा वल फुरक़ान, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए। और जिस पूरे दैट इट डजंट मीन कि आप मुस्लिम है तो सिर्फ आपका ये हक है कुरान, नहीं। कुरान में हक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो कोई भी हो, कोई धर्म से ताल्लुक रखता। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो, उनसे हुआ ये पहले, जब आप खुद नहीं जानते हैं कुरान के बारे, तो आपको कौन सा राइट होगा कि आपके दूसरे को आप बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करना पड़ेगा आपको इंटरप्ट करके कि जब फतह मक्का हो गया था तो अल्लाह के रसूल ने कुरान की आयत को लिख करके बाज़ाब्ता उन्होंने दिया सहाबा को कि जाके फलाना कंट्री में जाओ और ये आयत दो उस नॉन मुस्लिम बादशाह को, उसे इस्लाम की दावत दो। यानी कि उन्होंने सहाबा सफर करके गए, कुरान की आयत उनको दिया। अब वो जो थे नॉन मुस्लिम, वो ये समझते कि सहाबा ये समझते या रसूल ये समझते कि वो तो गैर मुसलमान है, वो कैसे समझेंगे कुरान को, उनको आलिम होना चाहिए समझने के लिए। तो फिर वो इस्लाम फैलता नहीं, बल्कि इस्लाम तो कुरान तो बहुत क्लियर लफ्जों में है कुरान, तो किसी को देने से वो सब बातें समझ में आने लगेगी अगर उस पर गौर फिक्र किया जाए। नाउ यू कैरी ऑन। Yes sir. I'm not saying I'm not against any scholars. Yeah, even I'm not. Yes, the main thing is that what I'm saying now, what I'm approx from
4 ईयर हम खुद वो कुरान पढ़ रहे हैं, और कुरान हम कभी खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, हम भी उलमा से ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हम जो भी कोट कर रहे हैं उसका मीनिंग, उसका तफसीर हम उलमा से ही पढ़ रहे हैं। हाँ, explanation तो हम लोग scholars का लेके है ना। बट प्रॉब्लम इज आपको देखना पड़ेगा कि उलमा खुद की बात कर रहा है या कुरान की बात कर रहा है। मेरे नजदीक सब दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे वो उलमा हो चाहे कोई भी हो, या आम अगर लेबर भी हो, अगर अल्लाह के बारे में बात कर रहा है, कुरान के मुताबिक बात कर रहा है, तो हम उसकी बात को मानेंगे। हमारे पास कोई इंसान की कोई हैसियत नहीं है, जो इंसान जो जुमला कह रहा है वो कहाँ से कह रहा है वो हैसियत रखता है हमारे साथ, चाहे वो कोई भी हो। और अल्लाह के रसूल ने बात फरमाया कि अगर तुम्हें कुरान की एक आयत भी मालूम है, तुम पर यह फर्ज है कि तुम और भाइयों को और लोगों को बताओ। सर, this hadith is a certificate for every Muslim that he will have to study the Quran and spread the message of the Quran. और नतीजा ये देखते हैं कि हम आलिम पे इतने डिपेंडेंट हैं कि आलिम हमें समझाएंगे कि वो दिन कभी नहीं आता कि हम खुद से समझे, यहाँ तक कि हम मौत कब्र के गड्ढे में चले जाते हैं, खुद समझते नहीं है कि वो दिन कभी नहीं आता है कि हर चीज़ हम डिपेंड करते रहे आलिम के ऊपर। कुरान हमारे पास में है, उसे खोले पढ़े समझे, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी समझ, मैं एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कुरान की हर बात समझ में आती है, मैं आज एक आम इंसान के लिए बात कह रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। जहाँ पेचीदगी है, we need to discuss with the scholars, but for everything like other religions, how the other religious people made, for everything they need to follow, they need to listen the instruction of their scholars or pandit or priest or father. But Islam is unlike Islam. Islam ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम गौर फिक्र करो, कुरान को पढ़ो समझो, और हमने आसान लफ्जों में बनाया है। तो डिपेंडेंसी की वजह से क्या हो गया कि हम लोग रिलीजन से बहुत हट जाते हैं, क्योंकि हम आलिम से इतने डिपेंड है कि हम खुद से मुताला नहीं करते, तो हमारा नॉलेज, हमारा तकवा, अल्लाह से मोहब्बत वो लिमिटेड हो जाता है। जब हम ओपन रहेंगे पढ़ने के लिए तो हम लोग ज्यादा टाइम देंगे और समझेंगे और कनेक्टेड हो जाएंगे अल्लाह से ज्यादा। and so one thing more, that कि हम कुरान को पढ़ते नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है, उसके बाद प्रॉब्लम तो पता है क्या सर, नहीं पढ़ने के बाद जो आदमी पढ़ रहा है उसको बोल रहा है कि तुम कौन हो, मतलब जो कभी कुरान के बारे में ABCD अली बता कुछ नहीं पता, उसको प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, लेकिन सर आई एम सो हैप्पी कि जो मेरे घर है, हम कहीं भी खुद बात देते हैं, कहीं भी कुरान की बात करते हैं, जो जेन्युइन उलमा है वो सर सुन के इतना खुश होते हैं, वो कहते हैं भाई तुमको कहाँ से पता, तुम कहाँ से सीखे। सो आई एम सो ब्लेस्ड आई फील। क्या है कि लोग शुरू में तो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, लेकिन एक वक्त के बाद वो लोग को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आप कहीं यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप कुरान स्टडी कर रहे हैं, आलिमों की किताब को स्टडी कर रहे हैं, और दोनों को मर्ज करके लोगों के सामने रख रहे हैं, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बाई चांस कहीं पर ऑब्जेक्शन हुआ डॉट पे या 1% में, तो हम उसको रेक्टिफाई कर कहते हैं कि अगर हमने कोई भी, अगर आप किसी उलमा की बात सुने और आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको क्रॉस चेक करें, आप क्रॉस चेक करें। अगर हम आप कोई भी अगर अगेंस्ट द कुरान बोल रहे हैं, आप करे सवाल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर 4 साल से वीडियो बना रहे हैं, किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह। Even I have watched your programs, all videos are nice, very good, up to the marks, and all videos are having the proof of Quran and Hadith. Okay, तो मेरा सजेशन है लोगों के लिए कि कुरान को पढ़े, कुरान के करीब जाए, बिल्कुल जिंदगी रोशन हो जाएगी। One thing for Allah said, "उजीबु दावत इज़ा दआन फलयस्तजीबु लियुमिनु लअल्लहुम यरशुदून।" कि जब ए मेरे नबी, जब लोग आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप उनसे कह दे कि मैं उनसे सबसे करीब हूँ, और वो जो भी मुझसे दुआ मांगता है मैं उनको कबूल करता हूँ। लेकिन फिर अल्लाह वहाँ पे कहते हैं, लेकिन मेरे बंदों को भी चाहिए कि वो मेरी बात को माने। सुभान अल्लाह, हाउ अल्लाह इज कनेक्टेड टू अस। अल्लाह हर एक इंसान से इतना कनेक्टेड है कि हम बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पर पूरे वर्ल्ड का देखेंगे मामला, ये बड़े वेस्टर्न कंट्री में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत तेजी के साथ लोग मुसलमान हो रहे हैं, गैर मुसलमान इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। अब उन पे ये फॉर्मूला हम लोग लाद दें, क्या वो जो गैर मुसलमान हुए हैं वो अपने स्कॉलर से कंसल्ट किए होंगे तभी, मतलब कि मुस्लिम स्कॉलर से कंसल्ट किए होंगे तभी इस्लाम के, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके दिल में आया, उन्होंने खुद से स्टडी किया, और खुद के सेल्फ स्टडी के जरिए खुद इस्लाम में वो आए। तो वर्ल्ड में एक मतलब एक रेवोल्यूशन चला हुआ, एक मूवमेंट चला हुआ कि गैर मुसलमान कुरान को पढ़ रहे हैं और इस्लाम में आते चले रहे हैं, और हम मुसलमान होके हम कह रहे हैं कि कुरान आलिमों का काम है, कुरान आलिम या बेशक उनका काम है, लेकिन हमारा भी काम है पढ़ना समझना। जब गैर मुसलमान हिदायत पर आ जा रहे हैं, कुरान को पढ़ करके बगैर किसी के गाइडेंस के, और 1-2% में नहीं, 20% 20% में, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज का भी डेटा आया है कि बड़े तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी के जरिए, कुरान के जरिए, दुनिया को गौर फिक्र करने के जरिए। और हम कहते हैं कि कुरान जो है आलिम समझाएगा, आलिम पढ़ेगा। अरे कुरान हर एक इंसान के लिए है। जब गैर मुसलमान जब हिदायत पा सका तो हम कैसे नहीं पा सकते? बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है हमें, इस कमजोरी को दूर करने की जरूरत है हमें। लोगों को समझना चाहिए ये बात। मेरा ये एडवाइस है यूथ्स को कि वी शुड रीड द कुरान विद आवरसेल्फ आल्सो, एंड वी शुड हैव
a connection with a scholar, and we should clarify those doubts where we having a problem. Otherwise, rest of the Quran is very simple. Exactly. And Allah is saying itself in the Quran. That is a very simple. Who is there to understand? Who is there to get the instruction? Who is there to be guided by Allah? Allah is alarm कर रहा था Quran. Same thing Allah says that Allah says أفلا يتدبرون القرآن कि तुम लोग कुरान पर गौर फिक्र क्यों नहीं करते? अगर ये अल्लाह के तरफ से ना होता तो इख्तिलाफन कतीरा, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन होते। तो अल्लाह कंप्लेन कर रहे हैं, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम कुरान को नहीं पढ़ रहे, राइट? सो हम लोग कुरान बहुत अच्छे से गौर फिक्र करना चाहिए। और ये मंत्र है आप सबको, जो भी यंग जनरेशन है, जो मेरे एज के हैं, जो हमसे बड़े हैं, कोई भी, आप सबको ये मेरा दिल से मैसेज है कि अल्लाह ये जो कुरान है, ये मंथ ऑफ द कुरान, अल्लाह सेज कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि अल्लाह सेज कि रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। क्यों? फॉर हुदल लिन्नास, फॉर द गाइडेंस ऑफ द पीपल, हर एक इंसान को गाइड करने के लिए। एंड और अल्लाह सेज कि और ये एक फुरकान है, इट्स अ क्रिटिशन, इट्स अ क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हक एंड बातिल, राइट? सो राइट एंड रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। सो हम ये तो कहेंगे आप सबको कि जब हम एक नाचीज अगर कुरान को समझ सकते हैं। और मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था, मैं कुरान को मतलब इस्लाम के बारे में मुझे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं जानता भी नहीं था, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, अलग दूसरी दुनिया में था। लेकिन किसी दोस्त ने मुझे कन्विंस किया थोड़ा सा कुरान के बारे में, और मैं स्टडी करने लगा, और मेरी दुनिया ही चेंज हो गई, मेरा सोच फिगर ही चेंज हो गया, मेरा समझ ही चेंज हो गया। मैंने सोचा कि मैं अब तक 18-17 साल की उम्र तक मैं डार्कनेस से बिता रहा था। मैं तन्हाई में बैठ के रोता, अल्लाह से गिरा था कि या अल्लाह काश कि कभी पहले हो गया होता कि लोगों ने मुझे कुरान के बारे में बता दिया होता। लेकिन मैं उस वक्त से आज तक मुझे फील होता है कि मुझे ये चीज़ पहले मालूम जाना चाहिए कि कुरान कितना खूबसूरत चीज़ है और लाइफ को बदलने वाली चीज़ है। उसके बाद से लेकर अब तक मैं कुरान स्टडी करता हूँ और मैंने ज़िंदगी में बहुत सारा चेंजेस देखा है। तो जब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, मतलब उस दौर पे जिस दौर पे मैं जैसा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुराई में तो मैं नहीं बोल सकता मुलविस में, लेकिन कुरान इस्लाम को मैं बिल्कुल नहीं समझता था। जब उस चीज़ से मैं इस्लाम की तरफ आ सकता हूँ सेल्फ स्टडी के जरिए, तो व्हाई नॉट यू? हम सब कर सकते हैं। और ये महीना हम जो रोजा रख रहे हैं कुरान की शुक्रगुजारी में कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, उसके शुक्रगुजारी में हम रोजा रख रहे हैं। शुक्रगुजारी तो कर रहे हैं लेकिन उस किताब को नहीं पढ़ रहे, ये क्या चीज़ है? अल्लाह की नेमत का हम इनकार करें, एक तरह से उसको लापरवाही में बरत रहे हैं। क्योंकि जब अल्लाह हमें गिफ्ट दिया है, हम उसकी शुक्रगुजारी में रोजा रख रहे हैं, तो हम उसे पढ़ क्यों ले रहे हैं? वो नेमत का क्या फायदा जब हम उसको पढ़ ही नहीं रहे? तो मेरा ये तमाम यूथ के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि आप कुरान को पढ़े, समझे। हाँ, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन हो, समझ में नहीं आए जो बात, आप आलिम से बिल्कुल करें। हम लोग भी कंसल्ट करते हैं, आलिमों की किताब को पढ़ते हैं, और एक नहीं कई आलिम को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वी आर विदाउट आलिम, वी आर आल्सो फॉलोइंग द आलिम, बट हम लोगों ने हैबिट डाली है कि हमें जब मिलती है हम कुरान निकालते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। उसकी सारी आयतें बहुत ही आसान है, जो आपको समझ में आ जाएगी। अल्लाह की बातें बहुत ही आसान होती है।